वेलकम स्टूडेंट्स। मैं मुकेश सैनी आप सबका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी तक हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है किसी दिए हुए कर्व की किसी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना। तो पहले हम ये देखेंगे कि टेंजेंट दरअसल होती क्या है और नॉर्मल कौन सी लाइन होगी। अगर हमें कोई कर्व दिया हुआ हो, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व हो और कोई स्ट्रेट लाइन उस कर्व के किसी पॉइंट को टच करती हुई आगे निकल जाए तो उस लाइन को हम टेंजेंट ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन। हम यहां पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने में इंटरेस्टेड है क्योंकि टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। आप याद करें कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दरअसल होती क्या है। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो हमने पढ़ा था, अगर हम x1 y1 पॉइंट पर कोई स्ट्रेट लाइन फाइंड करें तो उसकी इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x। आपको याद है क्या किसको डिनोट करता है? बिल्कुल ठीक आपने सोचा, n यहां पर स्ट्रेट लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि इस साल हम 12th क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपको याद होगा कि किसी भी कर्व के लिए जो dy बाई dx है वो ज्योमेट्री में टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m के स्थान पर हम dy बाई dx यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं। क्योंकि मैं x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना चाहता हूं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम x1 y1 की बात करें एट x1 y1 तो हम इस तरह से लिख सकते हैं y माइनस y1 dy बाई dx फाइंड करें उस कर्व के लिए x1 y1 पॉइंट पर और x माइनस x1 से मल्टीप्लाई। तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 की इक्वेशन। अब बात आती है नॉर्मल की। नॉर्मल एक ऐसा लाइन होगा जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो यानी अगर P पॉइंट पर ये PT एक स्ट्रेट लाइन है तो कोई भी लाइन जो P से जाती हो और इस PT के परपेंडिकुलर हो तो दैट विल बी द नॉर्मल ऑफ द कर्व। तो जैसे ये पॉइंट हम ले रहे हैं, हम इस स्ट्रेट लाइन को PQ से डिनोट कर देते हैं। तो PQ यहां पर इस समय नॉर्मल टू द कर्व। तो नॉर्मल टू द कर्व की इक्वेशन कैसे फाइंड करें? अब क्योंकि डेफिनेशन ही ये बताती है कि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस हैं और हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस दी हुई हो और उसमें हमें एक स्लोप पता हो तो दूसरी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम पता लगा सकते हैं। तो यहां पर एक लाइन का जो स्लोप है dy बाई dx एट x1 y1 पॉइंट की जो भी वैल्यू है वो होगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट वही है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा y माइनस y1 और x माइनस x1 से तो मल्टीप्लाई करना ही है। अब बात रही स्लोप की।
तो आपने पढ़ा है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों और उनके स्लोप्स m1 और m2 हों तो m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों स्लोप्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन उनका नेगेटिव होता है। तो हम यहां पर यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जो नॉर्मल का स्लोप होगा दैट विल बी -1 ओवर dy by dx at x1 y1। तो इस तरीके से हम नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड कर पाएंगे। तो ये टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशंस अब हम फाइंड करने की पोजीशन में। तो अब आप ये देखिए कि अगर हमें चाहे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी हो चाहे नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी हो, बेसिक नीड्स हमारी क्या है? बेसिक नीड्स दो होती हैं। पहला कि जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रा करनी है या नॉर्मल ड्रा करना है वो पॉइंट कौन सा है, और दूसरी बात कि जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट या नॉर्मल ड्रा करना है उस पॉइंट पर कर्व का स्लोप कितना है। अगर हमें ये दो बातें मालूम हो जाएं तो हम दोनों इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं और नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस के बारे में भी हम बात कर लें, हालांकि हम उनको 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें बताया गया कि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो कभी ऐसा हो जाए कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उस स्थिति में क्या हम यूज कर सकते हैं? तो क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट और आपने पढ़ा है कि जो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होता है या कोई भी स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप होता है 0। तो इसका मतलब होगा अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट विल बी 0। इसी तरह से अगर कोई भी कर्व हमें दिया गया है और उसका कोई पॉइंट हमें ढूंढना है जहां पर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो हम कहेंगे कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो डिफाइन नहीं है। अगर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है तो टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो ऐसी सिचुएशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड। तो ये बातें हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय काम आएंगी। आइए अब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करें। एनसीईआरटी बुक में जो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स हैं वो एक्सरसाइज 6.3 में दिए हुए हैं। तो हम 6.3 की प्रॉब्लम्स ही लेकर शुरू करते हैं और जो हमारा पहला पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वहां से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x क्यूब माइनस x प्लस 1। कर्व जो हमें दिया हुआ है वो x क्यूब माइनस x y इक्वल टू x क्यूब माइनस x प्लस 1, ये कर्व हमें दिया हुआ है और हमें टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है और ऐसे पॉइंट पर फाइंड करना है जहां पर x कोऑर्डिनेट 2 when x is 2। तो आप ये देखिएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा वो हम अभी पढ़ चुके हैं कि dy by dx होगा। तो dy by dx का जनरल फॉर्मूला होगा यहां पर 3x स्क्वायर माइनस 1, और वो भी हमें उस समय बताना है जिस समय x कोऑर्डिनेट 2 है। तो जिस समय x 2 है उस समय
dy बाई dx क्या होगा? तो dy बाई dx उस स्थिति में होगा, हम x की जगह 2 यूज करते हैं तो हमें मिलेगा 2 स्क्वायर यानी 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ एट x इक्वल टू 2 और वो है स्लोप 11 यूनिट्स। अगर हमसे इस क्वेश्चन में और एक बात पूछ ली जाती कि आप ये बताएं कि x इक्वल टू 2 पर नॉर्मल का स्लोप कितना है, तो हम बता सकते थे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इस सिचुएशन में होगा 1/11, लेकिन साइन उसका होगा नेगेटिव, तो हम यहां लिख भी देते हैं। हालांकि हमसे पूछा नहीं गया है स्लोप ऑफ नॉर्मल उस स्थिति में जबकि x इक्वल टू 2 है, तो क्योंकि हम पढ़ चुके हैं टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए नॉर्मल का स्लोप होगा -1/11। अब 3 क्वेश्चंस हैं इसके जैसे ही, तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख भी रहा हूं, तो ये आप करके भी देखें। 3x 4 माइनस 3x, ये कर्व हमें दिया हुआ है, 4x कर लीजिए, y इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4x का जो कर्व है उसके x इक्वल टू 4 पर आपको टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के स्लोप आप फाइंड कर दीजिए। इसी तरह से एक और कर्व ले सकते हैं y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, तो इसके लिए भी आप x इक्वल टू 2 पर और x इक्वल टू 10 पर दोनों जगह पर टेंजेंट के स्लोप फाइंड करिए, बिल्कुल आप इसी तरह से करें। उसके बाद जब अगले क्वेश्चंस आते हैं, अब कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, करना हमें उन्हें भी उसी तरीके से है। जैसे मैं 5th क्वेश्चन लेता हूं, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा है और y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y है a sin क्यूब थीटा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में किसी कर्व की इक्वेशन दी हुई और हमें नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है, उस स्थिति में फाइंड करना है जब थीटा π/4 हो। तो ऐसे सभी केसेस में हम पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं dy बाई dx फाइंड करूंगा, क्योंकि दो इक्वेशंस पैरामेट्रिक फॉर्म में हैं, तो दोनों ही इक्वेशंस को हम विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहां जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, आई विल गेट dx ओवर d थीटा। x का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में होगा dx बाई d थीटा। अब है a cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट है, cos क्यूब थीटा तो हम लिखेंगे 3 cos, एक पावर कम करेंगे cos स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी cos थीटा का डिफरेंशिएशन और करना है। cos थीटा का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं माइनस sin थीटा होगा, फिर थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये है dx बाई d थीटा। अगर dy बाई d थीटा की बात करें तो a कांस्टेंट है, sin क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ 3 sin स्क्वायर थीटा। अब sin थीटा का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, sin थीटा का डिफरेंशिएशन होगा cos थीटा और फिर थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया 1। dx बाई d थीटा भी हमने फाइंड कर लिया है, dy बाई d थीटा भी हमने फाइंड कर लिया है। तो अब मैं फाइंड करूंगा dy बाई dx। डिफरेंशिएशन पढ़ते समय आपको याद होगा हमने पैरामेट्रिक फॉर्म यूज की थी, तो dy बाई dx फाइंड करने का तरीका होगा कि dy बाई d थीटा लेंगे और dx बाई d थीटा से डिवाइड करेंगे। तो dy बाई d थीटा जो है यहां पर हमारे पास है 3a sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा। dx बाई d थीटा की वैल्यू भी हमारे पास है और वो है 3
ए cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा, लेकिन ये पूरा नेगेटिव है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई dx हमें मिलेगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा यानी साइन थीटा, cos थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा cos थीटा, यानी कि माइनस टेंजेंट थीटा। ये जनरल एक्सप्रेशन हमारा मिला है dy बाई dx के लिए। पर्टिकुलरली मुझे उस समय स्लोप चाहिए जबकि थीटा पाई बाई 4 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम फाइंड कर सकते हैं। पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 की बात करेंगे तो dy बाई dx होगा माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 यानी -1। तो ये तो रहा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। अब बात रही नॉर्मल की, तो नॉर्मल का तो स्लोप हम आराम से बता देंगे, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 का यूज करें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा विद नेगेटिव साइन, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये कितना होगा dy बाई dx, सीधा हम लिख देते हैं क्योंकि हम फाइंड कर चुके हैं, ये 1 है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 इज 1। टेंजेंट का स्लोप है -1, नॉर्मल का स्लोप है +1। अब हम बिल्कुल एक क्वेश्चन इसी तरीके के लिए आपके लिए छोड़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, आपको खुद ट्राई करना है कि अगर x a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो और y इक्वल टू a इंटू y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा, x आप ले लेंगे a 1 माइनस a साइन थीटा ले लें, x ले लें आप 1 माइनस a साइन थीटा और y आप ले लें b cos स्क्वायर थीटा। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर आप टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के स्लोप फाइंड कीजिए। टेंजेंट का भी स्लोप फाइंड करना है, नॉर्मल का भी स्लोप फाइंड करना है। तो अभी तक जो क्वेश्चन हमने लिए हैं इनमें हमने सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट की या स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात की। अब टेंजेंट की इक्वेशंस की भी बात आती है या पॉइंट्स की भी बात आ सकती है। तो फिलहाल हम एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जहां हमें एक पॉइंट फाइंड करना है। जैसे मैं 7 क्वेश्चन लेता हूं, एक कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है और कर्व की इक्वेशन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 7, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो ये एक कर्व गिवन है हमें। तो इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स हमें ढूंढने हैं जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। यानी सपोज ये कोई कर्व हो, इसकी इक्वेशन हम रफली ले लेते हैं, तो यहां कहीं ना कहीं तो एक ऐसा पॉइंट होगा इस कर्व के ऊपर जहां हम टेंजेंट ड्रा करें और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए। तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जहां टेंजेंट हो वो पॉइंट्स हमें बताने, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने। अब इसके लिए जैसे कि हमने अभी शुरुआत में पढ़ा था, याद किया था कि जब जब भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो वहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, वहां टेंजेंट का स्लोप होगा 0। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। पहले मैं dy बाई dx फाइंड करता हूं।
तो dy बाई dx की अगर हम बात करें तो dy बाई dx यहां पर है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। अब यहां देख सकते हैं कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उस स्थिति में स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy बाई dx जीरो हो जाएगा। अब dy बाई dx जीरो हो गया, इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 जीरो हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं 3 कॉमन ले लेता हूं तो मुझे मिलता है x स्क्वायर मिलता है माइनस 2x मिलता है माइनस 3 मिलता है और 0 मिलता है। दोनों तरफ आप 3 से डिवाइड करते हैं तो यानी हमें मिला x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3x के फैक्टर कर रहे हैं प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। x हम कॉमन ले लेंगे यानी x माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी मेरे पास फैक्टर हुए हैं x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यूज मुझे मिली एक तो 3 और दूसरी मिली x की जो वैल्यू मुझे वो है माइनस 1। मुझे x की वैल्यूज तो मिल गई लेकिन y की वैल्यू भी तो हमें मालूम करनी होगी क्योंकि पॉइंट्स हैं तो y कोऑर्डिनेट भी मालूम करें। अब y कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए जो हमें x की वैल्यूज मिली हैं उनको हम कर्व की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जब x 3 है उस समय y कितना होगा हम फाइंड करेंगे। तो ये होगा 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। सॉल्व करते हैं 3 का क्यूब यानी 27, 3 की 2 पावर और 3 की 1 पावर, एक बार फिर 3 का क्यूब हुआ यानी ये भी 27 और ये भी 27 ही है और ये 7 है। इन दोनों का सम तो 0 हो गया, 27 माइनस और 7 यानी कि माइनस 20। तो यानी एक वैल्यू तो जो जब x 3 है उस समय y माइनस 20, लेकिन जब x माइनस 1 है उस समय y कितना है तो उस समय y होगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 और प्लस 7। इसको सॉल्व करते हैं यानी माइनस 1 का स्क्वायर यानी प्लस 1 और प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा माइनस 3, ये 9 प्लस हो गए 7 प्लस हो गए, 16 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है यानी कि 12। तो इसका मीनिंग हुआ कि ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जहां पर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स होंगे, पहला जो पॉइंट होगा required points are, first point is when x is 3 y is minus 20 और जिस समय x minus 1 है उस समय y की वैल्यू है 12। तो दूसरा पॉइंट है minus 1 and 12। तो इस तरह से यहां पर हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आप लोग कई बार जब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहां सीधा लिखा हुआ है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक से तो ज्यादा पॉइंट आएगा। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं वो आपको करना है। तो क्वेश्चन है, एक कर्व हमें दिया हुआ है, एक कर्व इज गिवन, इक्वेशन उसकी है y इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर।
y इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर। अब इस कर्व के ऊपर हमें वो पॉइंट बताना है जहां पर टेंजेंट 2 0 और 4 4 इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली कोड के पैरेलल हो। यानी इस कर्व पर हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर टेंजेंट इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कोड के पैरेलल हो। तो ये उम्मीद है आप आराम से कर लेंगे। अब एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हुज स्लोप्स आर -1 एंड व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1 ओवर x माइनस। उन सारी लाइंस की इक्वेशन फाइंड करें जिनका स्लोप तो -1 है और जो इस कर्व की टेंजेंट हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं जो कर्व की इक्वेशन है 1 ओवर x माइनस 1, उसका डोमेन क्लियरली ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 है। क्वेश्चन में भी हमें दिया हुआ है और हम जानते हैं कि किसी भी कर्व की टेंजेंट का स्लोप अगर हम फाइंड करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx होता है। तो dy by dx होगा, इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा -1 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर। अब मुझे क्योंकि लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए दो बेसिक नीड है, एक पॉइंट और एक स्लोप। स्लोप हमें गिवन है, पॉइंट हमें फाइंड करना है। लेकिन हमें गिवन है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1। कोई पॉइंट ऐसा है जहां पर टेंजेंट का स्लोप -1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर -1 के बराबर है, क्योंकि ये भी टेंजेंट का ही स्लोप है। और इसका मीनिंग हुआ कि 1 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर को जब मैं -1 के बराबर रख दूंगा तो आई विल गेट x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू -1। या जब सॉल्व करें तो x माइनस 1 इक्वल टू +-1 भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं पॉजिटिव साइन यूज करता हूं तो मुझे मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 2। और नेगेटिव साइन यूज करें तो अगर हम नेगेटिव साइन यूज करें तो मुझे मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू -1, और यानी x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमें दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जब x 2 है उस समय y क्या हो, देन y होगा, हम कर्व की इक्वेशन में यूज करेंगे 1 ओवर 2 माइनस 1 दैट इज 1/1 यानी कि 1। तो 1 पॉइंट इज 2 1। और जब x 0 है उस समय y होगा 1 ओवर 0 माइनस 1 यानी -1। तो सेकंड पॉइंट जो हमें मिलता है वो है 0 -1। अब दो पॉइंट मिले हैं तो टेंजेंट भी दो होंगी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 1 क्या हो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y माइनस y1 स्लोप ऑफ द पॉइंट। तो स्लोप उस समय इस पॉइंट पर होगा -1 और इंटू x माइनस ये लिखेंगे 2 y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट जो -1 है इंटू x माइनस 2। सॉल्व कर लेंगे। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दूसरे पॉइंट पर एट 0 -1 पर भी हम फाइंड करेंगे। तो 0 -1 पर अगर हम टेंजेंट की बात करें तो वी विल गेट y माइनस y1 यानी +1, स्लोप -1 है और x माइनस 0। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी और वो ऐसी टेंजेंट होंगी जिनका स्लोप -1 होगा।
प्यारे बच्चों, आज हमने जो क्वेश्चंस बेसिकली किए हैं उनमें ज्यादातर हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट तक के ही क्वेश्चन किए हैं। टेंजेंट्स की इक्वेशन किस तरह से लिखनी है, नॉर्मल्स की इक्वेशन किस तरह से लिखनी है, इनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने कुछ प्रॉब्लम्स आपको दी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हमने इस लेक्चर में ली हैं। इन सभी का आप अच्छी तरह से अभ्यास कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।